नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में गलत उम्मीदवार चयन से कांग्रेस को झटका, बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली। एच डी देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बेटे कुमारस्वामी को कैबिनेट में जगह देने के लिए दिया धन्यवाद। मानसून की दस्तक के बाद भारी बारिश से मुंबई पानी पानी, कई इलाकों में जलभराव, येलो अलर्ट जारी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही लिया पहला फैसला, किसानों को कर दिया खुश। मणिपुर से चौंकाने वाली खबर, सीएम एन बीरेन्द्र सिंह के काफिले पर घात लगाकर उग्रवादियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। अब समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर चिटकुप्पा के गांधी चौक पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी के नेता ने और कार्यकर्ता उपस्थित थे। चिटकुप्पा से आजिम की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली ने रविवार को कहा कि राज्य में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण उम्मीदवारों का गलत चयन और खराब रणनीति। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने आए मोइली ने संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को 28 में से कम 20 सीटें जीतनी चाहिए। हालांकि केवल 9 उम्मीदवार जीते। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हमने जीतने की क्षमता पर विचार करने के बजाय जाति गणना और मनी बैग के आधार पर टिकट दिए। मोदी ने कहा, सिर्फ इसीलिए कि किसी उम्मीदवार के पास अधिक पैसा है वह चुनाव नहीं जीत सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी को जिला पंचायत या अन्य चुनाव के लिए टिकट देते समय वफादार कार्यकर्ताओं पर विचार करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एच डी देवेगौड़ा जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके, उन्होंने एक्स के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक पत्र में गौड़ा ने मोदी से उनकी हार्दिक इच्छाओं को स्वीकार करने का अनुरोध किया। चुनाव में दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को सिद्ध करता है। इससे सिद्ध हो गया है कि आप सच्चे लोकतंत्रवादी हैं। नतीजे हमारी संस्थाओं और लोकतांत्रिक समर्थकों को बदनाम करने के कांग्रेस पार्टी के कुत्सित अभियान को भी उजागर करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर गौड़ा ने कहा, कांग्रेस मानती है कि उन्होंने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे जिन राज्यों में वे खुद शासन करते हैं वहां वे लड़खड़ा गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में रविवार को भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई के कुछ स्थानों पर 62 से 87 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना है। रविवार को भारी बारिश के कारण सड़कों पर गाड़ियां डूब गई। मौसम विभाग ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि मुंबई के पूर्वी हिस्सों में 61.29 मिमी और पश्चिम क्षेत्रों में 73.78 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के विभिन्न स्थानों पर 62 से 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश होने की संभावना है। बृहन मुंबई नगर निगम के अनुसार रविवार रात 11 से 12 बजे तक 1 घंटे की अवधि में 55 से 77 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की सहयोगी पार्टी एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल ने राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण करने से इनकार कर दिया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज वर्षा बंगले में अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
मणिपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया। संदिग्ध उग्रवादियों ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर घात लगाकर सोमवार 10 जून 2024 को हमला किया। पुलिस ने कहा कि इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही तुरंत एक्शन में आ गए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल और अपना पहला आदेश जारी किया। उन्होंने जिस पहले फाइनल पर साइन किया वह किसानों को खुश करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी। इससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान को साल में 3 बार 2,000 करोड़ रुपए की किस्त दी जाती है। केंद्र सरकार ने योजना की 16वीं किस्त चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले 28 फरवरी को जारी की। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा भी विपक्ष द्वारा जोरों शोरों से उठाया गया था। किसान सम्मान निधि की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर पीएम ने संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सबसे पहले किसानों की चिंता करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि नए कार्यकाल के लिए मोदी के शपथ लेने से पहले ही परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण 24 लाख से अधिक छात्रों को नुकसान पहुंचा है। गांधी ने देश के छात्रों को आश्वासन दिया कि वह संसद में उनकी आवाज बनेंगे और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद हालत का जायजा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें स्थिति पर लगातार नजर रखने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिससे बस खाई में गिर गई। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है और 33 अन्य घायल हुए हैं। हमले के बाद सिन्हा ने एक्स पर कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया और मुझे स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया है और हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, मैं रियासी में बस पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताता हूं। हमारे सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी के पहले फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पीआर बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, 1/3 प्रधानमंत्री का हेडलाइन मैनेजमेंट और पीआर अभियान तीसरे कार्यकाल के पहले दिन से फिर शुरू हो गया है। इस बात को लेकर ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली फाइल पर हस्ताक्षर पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त प्रदान करने के लिए किया है, लेकिन आप क्रोनोलॉजी समझिए। जयराम रमेश ने लिखा, पीएम किसान निधि की 16वीं किस्त जनवरी 2024 में मिलने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री को क्योंकि चुनावी लाभ लेना था इसलिए इसमें 1 महीने की देरी हुई। उन्होंने लिखा, पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त अप्रैल मई 2024 में मिलने वाली थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें देरी हुई। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। केरल के इकलौते भाजपा के सांसद सुरेश गोपी ने इस्तीफे वाले बयान के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि ये देश के लोकतंत्र का माखौल है, जनता जवाब जरूर देगी। मंत्री पद और विभागों को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है।
केरल में भाजपा के सांसद सुरेश गोपी ने बीते रोज राष्ट्रपति भवन के समारोह में मंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने बयान दिया था कि वह कैबिनेट का हिस्सा नहीं बल्कि संसद के रूप में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बताया गया था कि वह मंत्री पद की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। इसके बाद उन्होंने आज ये भी कहा कि अभी उनके द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद वह मीडिया से बात करेंगे। बता दें कि सुरेश गोपी केरल में भाजपा से जीतने वाले पहले लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने केरल की त्रिशूर सीट से चुनाव लड़ा और 75,000 वोटों से सीपीआई के उम्मीदवार को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार देश के पीएम बनने पर तमाम देश बधाई संदेश भेज रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भी रविवार 9 जून 2024 को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दोनों देशों के बीच चल रहे तनावपूर्ण रिश्तों के बीच उनका कार्यक्रम में शामिल होना एक सकारात्मक रुख के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। आज हमें फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में गलत उम्मीदवार चयन से कांग्रेस को झटका, बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली। एच.डी. देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बेटे कुमारस्वामी को कैबिनेट में जगह देने के लिए दिया धन्यवाद। मानसून की दस्तक के बाद भारी बारिश से मुंबई पानी पानी, कई इलाकों में जलभराव, येलो अलर्ट जारी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही लिया पहला फैसला, किसानों को कर दिया खुश। मणिपुर से चौंकाने वाली खबर, सीएम एन बीरेंद्र सिंह के काफिले पर घात लगाकर उग्रवादियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। केपी न्यूज में इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।